डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरीज, द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी। तो इसमें पहली चीज़ तो ये कि सेकेंडरी सेल होता क्या है। जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल जो है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाए, विसर्जित हो जाए, तो उसको फिर से जो है हम रिचार्ज करके फिर से यूज़ नहीं कर सकते। जबकि सेकेंडरी सेल जो होता है वो ऐसा सेल होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो इसको जो है हम फिर से जो है रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ए सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इन इट इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। यानी अगर द्वितीयक सेल में जो है उपयोग होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाए, विसर्जित हो जाए, तो हम उसमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा हम इसको फिर से आवेशित करके प्रयोग में ला सकते हैं। और जो एक अच्छा सेकेंडरी सेल होता है उसको हम कई बार चार्ज और डिस्चार्ज के साइकिल से जो है हम गुजार सकते हैं। यानी गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। यानी एक अच्छा द्वितीयक सेल या संचायक सेल भी इसको कहते हैं, संचायक सेल जो है कई बार डिस्चार्ज और चार्ज के चक्रण से या प्रक्रम से गुजर सकता है। तो इसमें इस तरह के दो सेल हैं, एक लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, और दूसरा जो है निकेल कैडमियम सेल। तो पहले हम लोग लेड स्टोरेज सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज़ जो है जनरली इन्वर्टर और जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उसमें किया जाता है। इसमें जो है जो लेड की प्लेटें होती हैं ये एनोड का वर्क करती हैं और ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड ये कैथोड का वर्क करता है। इसमें जो लेड की प्लेट है वो एनोड की तरह कार्य करती है और कैथोड जो होता है वो लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड का एक ग्रिड होता है जो कार्य करता है। और 38% बाई मास H2SO4 सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। भारानुसार 38% H2SO4 विलयन जो है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये जो है विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। तो इसमें जो है जब ये सेल यूज में होती है, यानी जब सेल कार्य करता है, तो इसके इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होंगी। यानी व्हेन सेल इज इन यूज, यानी जब सेल प्रयोग में लाई जाती है तो एनोड पर जो है लेड वो लेड आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये जो लेड आयन बनते हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट में आपका
H2SO4 प्रेजेंट है उसके सल्फेट आयन से रिएक्शन करके लेड सल्फेट फॉर्म कर लेते हैं और ये लेड के इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट की जो है फॉर्म में ये एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है और उस पर जो है ये डिपॉजिट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अवक्षेपण का जो है ये प्रक्रम होता है। कैथोड पर जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उसको कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड यूज करता है। PbO2 जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Pb+2 और 2H2O में कन्वर्ट होता है। ये जो Pb+ बनता है, Pb+2, ये इलेक्ट्रोलाइट में जो सल्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं उससे रिएक्शन करके लेड सल्फेट इसका प्रेसिपिटेट बना लेता है, यानी ये भी जो है प्रेसिपिटेशन होता है। अवक्षेपण। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी इसकी? यानी कुल सेल अभिक्रिया जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को जो है आप ऐड कर दीजिए तो आप ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। कैथोड और एनोड इन दोनों रिएक्शन को जो है जोड़ दिया जाए तो हम कुल सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस ये 2PbSO4 प्लस 2H2O देगा। और इस सेल का जो पोटेंशियल जो मेज़र किया गया है वो 2.041 वोल्ट ये मेज़र किया गया है। तो सामान्यतः जो है इन जनरल एक सेल में जो है जो 6 ऐसे सेल जो होते हैं वो एक, जैसे आपने घरों में इन्वर्टर देखा होगा उसमें भी 6 सेल होते हैं, तो एक बैटरी में जो है ऐसे 6 सेल जो है वो लगे होते हैं और हर सेल में जो है कैथोड और एनोड अल्टरनेट रखा रहता है। एकांतर क्रम में जो है कैथोड और एनोड लगे होते हैं। लेड का एनोड और लेड की प्लेट पे ही जो है जो आपका जो स्पंजी लेड टाइप का होता है उस पर लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग होती है, यानी ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। ये कैथोड की तरह वर्क करता रहता है और हर एक सेल जो है लगभग 2 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं। तो टोटल जो है ये 12 वोल्ट हमें मिलता है। तो इसमें जो है जब ये सेल डिस्चार्ज होता है, यानी सेल जो है ये यूज़ में होता है, तो इस डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया में जो है हर प्लेट पे जो है लेड का लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। हर प्लेट पे लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर फॉर्मेशन होता है। तो इसके कारण जो होता है, जो H2SO4 जो है हम जो यूज़ करते हैं, वाटर फॉर्मेशन के कारण इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो है, इसका विशिष्ट घनत्व जो जनरली ये यूज़ किया जाता है,
ये 1.139 स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है। इसका विशिष्ट घनत्व जो है 38% बाई मास H2SO4 का 1.139 होता है। तो ये जो है डिक्रीज करने लगता है, ये घटने लगता है। तो जब ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी घटने लगेगी तो इस सेल को फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा, और रिचार्ज करने के लिए जो है इस सेल को इससे अधिक ईएमएफ के सोर्स से जोड़ना पड़ता है। इस प्रोसेस में, यानी जब इस सेल को चार्ज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी H2SO4 की घटने के कारण, तो इसको इससे अधिक विद्युत वाहक बल ईएमएफ वाले स्रोत से जो है इसको चार्ज करेंगे। तो जब चार्जिंग की प्रोसेस होती है तो इस चार्जिंग की प्रोसेस में जो लेड की प्लेट पे जो थोड़ा लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाता है वो जो है आपका डिकम्पोज नहीं होता, बल्कि जो है दोनों इलेक्ट्रोड पे जो लेड सल्फेट है, यानी इस जो आपका स्पंजी लेड की जो नेगेटिव प्लेट है और लेड डाइऑक्साइड जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और इसके कारण जो है जो जल होता है वो जो इसमें वाटर फॉर्म हुआ है वो फिर से जो है रिएक्शन करके H2SO4 फॉर्म करता है, और इसी कारण जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर से मेंटेन हो जाती है। तो रिचार्ज की प्रोसेस में जो है इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन होगी। जो ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है उसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करके लिख दें तो वो हमारी चार्जिंग की रिएक्शन हो जाएगी। जब इसको हम चार्ज करेंगे तो ये फॉर्म कर लेगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, या इसको हम 4H प्लस और 2SO4 माइनस 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए इसमें दूसरे सेल की भी बात कर लेते हैं, निकेल कैडमियम सेल। तो निकेल कैडमियम सेल भी जो है सेकेंडरी सेल है, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस है वो कॉस्टली है, इसलिए जनरली ये यूज़ में कम यूज़ में जो है लाया जाता है। सेकंड जो है वो है आपका निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। तो ये निकेल कैडमियम सेल, इसकी जो लाइफ होती है वो लेड स्टोरेज सेल से, सीसा संचायक सेल से अधिक होती है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसका जो निर्माण है वो बहुत महंगा होता है। तो इस कारण जो है इसका उपयोग कम होता है, लेकिन फिर भी ये हल्का होता है, इसलिए जो है ये कैलकुलेटर आदि में यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत डिटेल आपको नहीं बताएंगे। इसमें जो है जो एनोड होता है वो कैडमियम का बना होता है और
कैथोड जो होता है वो निकेल की प्लेट होती है जिस पे हाइड्रेटेड निकेल ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। निकेल की जो प्लेट होती है कोटेड विद हाइड्रेटेड निकेल ऑक्साइड, यानी कैथोड जो है निकेल की प्लेट जिस पर हाइड्रेटेड निकेल ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, ये कैथोड की तरह वर्क करता है। और कैडमियम की प्लेट या कैडमियम की रॉड जो है वो एनोड की तरह वर्क करती है। और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, KOH का जलीय विलयन, ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल की जो है जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है वो इस तरह से होती हैं। एनोड पर जो है कैडमियम वो इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कैथोड पर जो है निकेल ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और निकेल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और OH माइनस आयन फिर से जनरेट हो जाते हैं इस तरह से। तो इसमें इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो कॉमन होंगे वो कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। ये बनेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड। इसमें OH माइनस आयन कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। जब इस सेल को रिचार्ज करते हैं तो इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है, इसकी ठीक विपरीत अभिक्रिया होती है। यानी कैडमियम हाइड्रोक्साइड, तो इसी रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिख देंगे तो वो रिचार्जिंग की
यानी जब हम सेल को जब यूज़ होने के बाद डिस्चार्ज हो जाए और उसके बाद जो है जब हम चार्ज करेंगे तो ऑन चार्जिंग इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन होगी। तो निकल कैडमियम सेल, इसके बारे में बहुत डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें कैडमियम का एनोड और निकल की प्लेट जिस पे हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड की लेयर जो है परत चढ़ी होती है, वो कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट KOH का एक्वस सोल्यूशन होता है। जब सेल यूज में होती है तब एनोड पर जो है कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर निकल डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके निकल हाइड्रोक्साइड बनाता है। दोनों सेल रिएक्शन को एनोड और कैथोड की ऐड कर दीजिए तो आपको नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। और ड्यूरिंग चार्जिंग जब इस सेल को हम चार्ज करते हैं तो रिएक्शन इसके जस्ट रिवर्स होती है। तो इतनी चीज आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सेकेंडरी सेल कंप्लीट। इसमें मेन जो है लेड स्टोरेज बैटरी ही पूछा जाता है और जनरली जो है इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस पूछी जाती हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। और बहुत डिटेल इसका जो है इसका कंस्ट्रक्शन संरचना वगैरह नहीं पूछी जाती है। तो इतना जो है आप लोग इसमें जो है तैयार करेंगे। इसके लिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितनी डेंसिटी होती है, कितना मास परसेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का लेड स्टोरेज बैटरी में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है इन्वर्टर और व्हीकल्स में, वाहनों में जो है प्रयोग की जाती है। निकल कैडमियम जो है स्टोरेज सेल जो होता है ये इससे लेड स्टोरेज सेल से बेटर तो होता है, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चर है, इसका जो निर्माण है वो मोर एक्सपेंसिव, अधिक महंगा होता है। इसके कारण जो है ये जनरल यूज़ में नहीं लाया जाता, लेकिन ये लाइट होता है, हल्का होता है, इसके कारण कैलकुलेटर वगैरह में जो है हम इसका यूज़ करते हैं। और इस निकल कैडमियम स्टोरेज सेल को भी जो है लेड स्टोरेज सेल की जगह की तरह जो है डिस्चार्ज होने पर फिर से रिचार्ज कर सकते हैं आउटर इलेक्ट्रिक सोर्स से। वाह जो है विद्युत स्रोत की सहायता से जो है हम रिचार्ज इसको कर सकते हैं आसानी से। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।